सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 19 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 19 से। आइए देखते हैं। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे प्रियो, बदला न लेना। जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है, वह परमेश्वर की शिक्षा के विषय में बातें करते हुए वह कह रहा है कि हे प्रियो, बदला न लेना। कहता है कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा करता है या तुम्हें बुरा बोलता है तो कहता है पलट कर तू भी उसका बुरा मत कर देना। कहता है तू बदला लेने का काम मत करना, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, परंतु कहता है कि हे प्रियो, बदला नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। कहता है अगर कोई तेरा सामने वाला तेरे विरुद्ध कोई काम कर दिया, तुझे भला बुरा बोल दिया, गाली दे दिया या तेरा नुकसान कर दिया, तो कहता तू भी बदले में कुछ ना कर। कहता है कि अगर तेरे सामने वाला तेरे लिए बुरा करता है तो तू बुरा करके बदला ना ले, क्योंकि ये बदले वाला काम है वो परमेश्वर का है। कहता है कि अगर तेरे सामने वाला तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो कहता है कि तुम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। कहता है तुम बदला न लो, परंतु तुम क्या करो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। कि जो परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न होता है तो वह क्या करता है, जिस व्यक्ति के प्रति उसका क्रोध उत्पन्न होता है वह क्या करता है, उसका विनाश कर देता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसका क्रोध उठता है उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए कहता है कि तुम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। तुम बदला लेने का काम मत करो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी हानि करता है या तुम्हें तकलीफ देता, दुख देता, सताता है, तो कहता है तुम कभी बदला मत लेना। तुम परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, ताकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बदला लेना मेरा काम। वचन कहता है कि क्योंकि वचन में लिखा गया है कि बदला लेना, परमेश्वर कहता है बदला लेना तो मेरा काम है, तेरा काम बदला लेने का नहीं है। वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। अगर जिसको भी बदला देना है तो मैं दूंगा, तू नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है। कहता है तेरा काम यह है कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला दे। जो तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने है, अगर वह भूख से तड़प रहा है तो तेरा बैरी है तो क्या, लेकिन भूख से तड़पते हुए देखकर तू उसे खाना खिला। अगर तेरा बैरी प्यासा है, वह पानी की जरूरत उसे है, अगर तेरी आंखों के सामने प्यासा है तो तू उसे पानी पिला। कहता है तू अगर ऐसा उसके साथ करेगा ना तो उसके सिर पे आग का अंगार रखेगा, यानी परमेश्वर का क्रोध उसके प्रति भड़काएगा। इसीलिए प्रभु कहता है तू उसके बदले में बदला मत लेना। अगर तेरा बैरी भूखा है तो भूखे मत छोड़ देना कि नहीं ये हमारे लिए ऐसा कर दिया तो हम भी ऐसा कर दें, इसे छोड़ दें, इसे तड़पने दें। नहीं, कहता है ऐसा न करना।
परंतु तू अपने बैरी को भोजन खिलाना और उसे पानी पिलाना। अगर तू उससे प्यार जताएगा, तेरा बैरी तेरे साथ तो बैर रख रहा है, लेकिन तू अगर प्यार जताएगा, ऐसा करके तू उसके प्रति परमेश्वर का क्रोध भड़काता है, यानी परमेश्वर के क्रोध को तू ऐसा करके अवसर देता है। अगर तू अपने बैरी को पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, तो ऐसा करके तू परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे रहा है, अर्थात उसके प्रति परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है और उसके सिर पे आग का अंगार यानी परमेश्वर का प्रकोप भड़काता है, परमेश्वर का बदला उसके ऊपर प्रकट करता है। इसलिए बाइबल की वचन कहती है कि तेरा बैरी तेरे सामने मिले, भूखा मिले भोजन खिलाना, प्यासा मिले पानी पिलाना। कहता है अगर तू उसे देखकर नहीं करता है तो तू परमेश्वर के दृष्टि में ये गुनाह करता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तेरा बैरी तेरे सामने है, तेरे उसकी देखभाल कर, उसको भोजन खिला, खाना खिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए कहता है कि जब तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो तू उसके सर पे आग का अंगार लगाएगा, आग के अंगार का ढेर उसके ऊपर लगाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई से न हारो। अगर बुराई तुम्हें दुख दे रही है, तकलीफ दे रही, कोई तेरे प्रति बुरा सोचता है तो उससे हारना मत, हिम्मत न हारना, परंतु कहता है कि तुम भलाई कर करके उसकी बुराई को जीत लो। अगर तेरा बैरी तेरे साथ बुरा काम कर रहा है तो तू उसके साथ भला काम कर। ऐसा कर करके तू क्या कर कि उसकी बुराई को समाप्त कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो कहता है अगर तू ऐसा करता है तो तू परमेश्वर की संतान ठहरेगा। ऐसा करके तू परमेश्वर की संतान ठहरेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि कोई व्यक्ति आपकी हानि के लिए षड्यंत्र रचता है या हानि चाहता है तो आप उससे परेशान ना हो। आप बदला मत लेना कि नहीं, आप भी उसकी हानि मत कर देना, परंतु आप उसके लिए क्षमा करना। आप सदा उसके प्रति प्रेम जताना, क्योंकि ऐसा प्रेम उसके लिए क्या करेगा, ये उसके लिए दंडनीय होगा। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़केगा और वह परमेश्वर की ओर से दंड को पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्यार कर तो आप प्यार करो, एक दूसरे की भलाई कर तो भलाई करो, क्योंकि अगर आप इस कामों में लगे रहोगे तो आप परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो आकाश का झरोखा खोलेगा और आपके ऊपर आशीष की बारिश करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और विश्वास से भर जाइए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करते। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला, तो प्रभु प्रार्थना करते स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में प्रभु तेरी आशीष पहुंचे। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन और सारे बंधन आज टूटने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए, मरी हुई आत्मा का प्रकोप निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से मिटने पाए। हे पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार की बलाएं तो समाप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास था लाजर को जिंदा कर दिया प्रभु, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में नया चमत्कार होने पाए। आज हर एक के जीवन में नया चमत्कार महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे और हर एक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो दर्द से पीड़ित है प्रभु यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए पाए। वो महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के दर्द वाले हिस्से को छू ले प्रभु, ताकि वे अभी दर्द से मुक्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार उनके शरीर में गायब होने पाए। हे परमेश्वर, पेट से संबंधित कोई बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं प्रभु, संतान देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट होने पाए, हर एक बीमारियां निकल जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका जमीनी विवाद है, यीशु के नाम से उनके जमीन का विवाद समाप्त होने पाए। जिनका मुकदमा न्यायालय में पड़ा हुआ है, यीशु के नाम से वह उसका फैसला होने पाए।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे उन्नत की आशीष दे, ताकि वे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। हे प्रभु जिसके पास जो नौकरी के तलाश में प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता जिसके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जो अपने काम धाम के तलाश में, हे परमेश्वर जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। मेरे प्रभु हम विनती करते कि पिता हे परमेश्वर जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी कलीसिया को बढ़ा, प्रभु उनकी कलीसिया में सामर्थ्य प्रकट कर, ताकि बड़ी से बड़ी चंगाइयाँ होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल। जितने हे परमेश्वर बुरे मार्ग पे चलते उनका मन फिरे और हे परमेश्वर तेरे सच्चे मार्गों को अपनाए और पवित्रताई का जीवन जिए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता आकाश का झरोखा खोला और अपनी महिमा के आशीष से भर दे। हर एक को प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए। ओ लहू की सामर्थ हर एक के ऊपर आए, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर आए और हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। देखो पवित्र आत्मा की आशीष को, सामर्थ को रिसीव करो। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। लिवर इन दे बिशंदे ले रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता आत्मा का अनुग्रह हर के ऊपर हो और हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर के साथ हर तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।